गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये हमने जो है एक आर्बिट्रेरी एमसीक्यू का सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड कर रखा था, ये आपके सामने, और इसको सॉल्व करने लगे फटाफट। ठीक है, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्या हमारे पास में जो है ये एमसीक्यू की लैंग्वेज है और कैसे सॉल्व करना। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर ये कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में वो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि आपके पास में एक सिलेंडर है 10 किलोग्राम का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे जो है अप्लाई कर रहा है। ठीक, फिर उस पर्टिकुलर 10 किलोग्राम के सिलेंडर पे 3 आइडेंटिकल सिलेंडर फर्दर रख दिए गए, 1 2 3, और हर एक का मास के इक्वल, तीनों का मास है 20 किलोग्राम। और आप क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ये सब सिस्टम 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे उतर रहे हैं। क्या निकालना है, इस ये पर्टिकुलर सरफेस इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कितना जो है नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये सरफेस इस सिस्टम पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, उसके बारे में वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो और उसको जो बताओ। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हमारे पास 0.2। इनफैक्ट यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हेलो, 0.2 का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन डेवलप होता है रिलेटिव मोशन में, जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ रिलेटिव मोशन एक्सिक्यूट कर रहा हो। यहाँ पर वो गायब है, इसलिए इसको भूल जाना, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो ये हटा दो। ठीक, अच्छा, अब क्या हो गया हमारे पास टोटल वेट कितना हो गया, ध्यान दें। हमारे पास टोटल वेट हो गया 20 20 20 60, और आपके पास में हो गया 10 70। तो ऐसा करो, आप अपने दिमाग में कर सकते हो। आप इसको आप अपने दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करते हैं, 70 किलोग्राम को रख लेते। ये 70 किलोग्राम हो गया आपके पास में, ये आपके पास में क्या हो गया, फ्लोर हो गया। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे उतर रहा है। ठीक है, उतर गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे उतर रहा है। तो क्या बताइए आप, ये पर्टिकुलर जो आपके पास है फ्लोर, इस पे जो रिएक्शन लगा रहा है उसे बताइए। ये पर्टिकुलर फ्लोर इस पे जो रिएक्शन लगा रहा है, लेट्स से वो आर है, यहाँ पे बना देते हैं, लेट्स से वो आर है, ये आपके पास में आर हो गया। अच्छा, इसका वेट कितना हो गया, डाउनवर्ड हो गया। डाउनवर्ड का वेट कितना हो जाएगा, 70 इंटू जी की वैल्यू दी है 10, तो 700 न्यूटन डाउनवर्ड हो गया। क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ये उसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। अदरवाइज टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये उसका जो है सेकंड लॉ का आपका मैथमेटिकल मेन फॉर्म है। चलो बात करते हैं हम इसमें नेट फोर्स की। तो 700 न्यूटन नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड, पॉजिटिव ले लो, तो आपके पास में हो गया 700 पॉजिटिव, और आर ऊपर लग रहा है निगेटिव ले लिया, इसका टू नेट फोर्स हो गया। मास कितना है, मास आपके पास में 70 इंटू एक्सेलरेशन नीचे है, इसको नीचे पॉजिटिव माना, इसको नीचे पॉजिटिव मानोगे, 70 इंटू आपके पास में 0.2 हो गया। तो 700 में से आप कितना कर दो, आपका ये 14 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास में आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 686 न्यूटन। यही आपके पास में शायद आंसर आना चाहिए। तो आंसर आपके पास में है, सेकंड आंसर है 686 न्यूटन। सेकंड आंसर है 686 न्यूटन, करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यू को यहाँ पर है। लैंग्वेज बोलने से बेटर है कि आपको समझा दे क्या कह रहा है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा है आपको। वो यहाँ पर ये कह रहा है, आपके एक पर्टिकुलर मैन की जर्नी है आपके पर्टिकुलर मैन की जर्नी है अर्थ से, पृथ्वी से लेकर के मंगल तक। अर्थ से लेकर के, अर्थ यहाँ पर है, मार्स यहाँ पर है, अर्थ से लेकर के मार्स तक की जर्नी है। किसकी जर्नी है, एक पर्टिकुलर पर्सन की। बाकी सब स्टार प्लैनेट कहीं पे नहीं है। वहाँ पर सिर्फ क्या है, वहाँ पर आपके पास में अर्थ और मार्स है। अर्थ पे जी की वैल्यू दी है आपके पास में 10, और आपके जो मार्स पे जो जी की वैल्यू दी है वो आपको दिया है 4। अच्छा, मैन का मास कितना दिया है, मैन का मास आपको दिया है 100 ग्राम। तो उसका जो वेट है अर्थ में कितना हो जाएगा आपके पास में 1000 न्यूटन। और ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम आपका एमसीक्यू में डायग्राम दिया है। और उसका मास में वेट कितना हो जाएगा, मास में वेट आपके पास में हो जाएगा 104, आपके पास हो जाएगा 400 न्यूटन। तो आपका जो वेट है ये अर्थ है, यहाँ से चलो। अच्छा, ये टाइम आपके पास, ये वेट एक्सेस है, टाइम एक्सेस है। क्वेश्चन समझा रहे हैं, वो कह रहा है कि यहाँ से चलो, कहाँ से चलो, अर्थ से चलो मार्स की तरफ। बाकी कोई और प्लैनेट नहीं है, ना स्टार ना गैलेक्सी, कुछ नहीं। अच्छा, आपके पास में यहाँ से अर्थ से चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, और कहाँ पहुँच जाओगे आप मार्स पे। तो वेट आपका जो 1000 से लेकर के 400 रह जाएगा। ये बात ठीक है, ग्राफ ये शो कर रहा है।
अच्छा वही कह रहा है कि जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलोगे तो वेट आपका वेरी कर रहा है। वेट जो आपका वेरी कर रहा है वो किस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? वेट जो आपका वेरी कर रहा है वो क्या ए के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, या बी कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, सी कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, डी कर्व के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? इसके बारे में आपने बताना कौन सा आंसर ए बी सी डी में करेक्ट है। ये बहुत जो है आसान क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है और हल्का कंसेप्चुअल है, ज़्यादा नहीं। तो आपके पास में मान लो कि ये क्या हो गया, ये आपके पास में अर्थ हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया, मार्स हो गया। यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ई स्टैंड्स फॉर अर्थ और एम स्टैंड्स फॉर द मार्स। कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे हो, ठीक है। जब ऐसे जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको ज्वाइन करने वाले, इस पर्टिकुलर लाइन को ज्वाइन करने वाले एक पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनको ज्वाइन करने वाले इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अर्थ की जो फील्ड है वो आपके पास में क्या होगी, इनवर्ड। अच्छा मार्स की जो फील्ड है, मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड वो आपके पास में क्या होगी, इनवर्ड। मार्स की फील्ड इनवर्ड, अर्थ की फील्ड इनवर्ड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की फील्ड कैंसिल करेगी और यहाँ पे नेट फील्ड क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, लेट से नेट फील्ड को आप जो है अगर कोई भी सिंबल दे दो तो हो जाएगी जीरो, नेट फील्ड हो जाएगी जीरो। यहाँ से लेकर के यहाँ पे जाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो अर्थ की फील्ड क्या होगी, अंदर की तरफ, और मार्स की फील्ड अंदर तरफ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों फील्ड कैंसिल करेगी, मतलब इन दोनों को जॉइन करने प्लान किया पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दोनों की वजह से क्या हो जाएगी, जीरो। जब यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहे हो तो यहाँ पर आपका वेट कुछ है, यहाँ पे वेट कुछ है, यहाँ पे वेट कुछ है, यहाँ पे आपके पास में वेट कुछ है, यहाँ पे आपके पास वेट अलग अलग है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गौर करो, यहाँ पर आपके पास में जो नेट फील्ड है, फील्ड वो जीरो है। जब फील्ड है ही नहीं तो वेट कहाँ पे फील करोगे, वेट आप फील्ड है ही नहीं, जब फील्ड है ही नहीं तो आपके जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो नेट वेट आपका होगा वो क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब है वो पर्टिकुलर ग्राफ करेक्ट है, जो कि आपको ये बताया कि इस पर्टिकुलर जर्नी में आपके पास में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट वेट जीरो हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका क्या हो रहा है, नेट वेट जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास में नेट वेट जीरो ये आ रहा है, जो कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से कोरिलेट कर रहा है, इसलिए आंसर सी करेक्ट है। अगर आप बी को चूज करोगे तो यहाँ से आता है कि जर्नी में दो पॉइंट मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये मिल रहा है और एक पॉइंट ये मिल रहा है। अर्थ से लेकर के मार्स तक की जर्नी में दो पॉइंट पर आपको मिल रहा है वेट जीरो, वेट एक्सेस ये है, टाइम एक्सेस ये, दो पॉइंट पे वेट जीरो। तो यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करोगे तो आपको इस पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही पॉइंट पर क्या मिलेगी, फील्ड जीरो मिलेगी। एक ही पॉइंट पर दोनों की वजह से नेट फील्ड क्या मिलेगी, जीरो। दो पॉइंट पे नहीं मिलेगी, इसलिए डी आंसर डिस्कार्ड करोगे, सी आंसर करेक्ट है। अच्छा आपको यहाँ पर हम ये भी बता दें कि इस पर्टिकुलर जो है ये मास सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम आपको ये भी यहाँ पर बता दें कि बहुत जल्दी बता दें, अगर आपके पास में मान लो कि अर्थ से लेकर के एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को मार्स तक भेजना है तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे डी वी बाई डी आर पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहाँ पर क्या होता है, जीरो। क्योंकि ई बराबर आपके पास में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है आपके पास मैग्नीट्यूड में डी वी बाई डी आर, तो डी वी बाई डी आर यहाँ पर जीरो होता है। तो क्या बोलना चाह रहे हो आपका, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट मास सिस्टम का अगर आप जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जल्दी मैं ड्रॉ करूँगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर ये क्या है, ये ग्राफ कौन सा है, ये आपके पास में v, ये आपके पास में है v वर्सेस r डायग्राम, ये आपके पास में है ये v माइनस वी एक्सिस है, ये आपके पास में r है माइनस वी वर्सेस r आपके पास में ग्राफ है। तो यहाँ पर आप बताना क्या चाह रहे हो, ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास में क्या है, डी वी बाई डी आर जीरो, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट करस्पॉन्डिंग आपके पास में ई नेट फील्ड स्ट्रेंथ, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। तो अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में देखो, अगर एक पर्टिकुलर रोलर को आप यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे तो आपको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, फिर इसको छोड़ दोगे, लुढ़क के अपने आप चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये पूछे कि अर्थ से लेकर सैटेलाइट को अगर आप ले जाओगे तो किस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एनर्जी देनी पड़ेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एनर्जी देनी, उसके बाद में उसको छोड़ दोगे, खुद ब खुद चला जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो है पॉइंट जो है छोटा सा याद रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन बात कर रहे हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लें भाई। चलो अगले क्वेश्चन बात करें। वो कह रहा है कि आपके पास में क्या है, आपके पास में एक एसी सोर्स है, एसी सोर्स से आपने जो है कैपेसिटर लगा रखा है। तो एसी सोर्स की जो इक्वेशन दी है वो आपको दी है आपके 20 sin ओमेगा टी। अगले एमसीक्यू की लैंग्वेज, अगले एमसीक्यू को समझे। तो 20 sin ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी आपको दी है लेट्स से n इक्वल टू दी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज, ओके। फिर आपको दिया है कैपेसिटर दिया है, इससे आपने कैपेसिटर कनेक्ट करना है, उसका जो
एरिया ऑफ द प्लेट है वो आपको दे दिया है 1 मीटर स्क्वायर, काफी बड़ा साइज दे दिया है। और प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे दिया है 2 मिलीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया। अच्छा ये दिए, फिर वो पूछ रहा है कि अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी इसने दे दी है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को अगर हम लोग इससे लगा दें तो डिस्प्लेसमेंट करंट का एम्पलीट्यूड बताओ। तो हमें पता होना चाहिए बेसिक कि आपके पास में किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो कंडक्शन करंट का एम्पलीट्यूड बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अगर आपको बताओ तो आपको ये पता होगा कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। सी सर्किट हो गया, ये सोर्स कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स कनेक्टेड विद ए कैपेसिटर, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में वी नॉट कितना हो गया, वी नॉट आपके पास में हो गया 20। और अगर आप इसको एक्सी से डिवाइड कर देंगे, एक्सी से, तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा कंडक्शन करंट का एम्पलीट्यूड, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो ये एनालॉजिस है, V = IR, तो IC को XC से मल्टीप्लाई कर दो तो V नॉट आ जाएगा, XC बराबर आपके पास V नॉट XC आ जाएगा। तो XC बराबर आपके पास में क्या है, XC बराबर आपके पास में देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc। तो IC नॉट की वैल्यू निकाल लो, ये बराबर डिस्प्लेसमेंट करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो ये बराबर आपके पास में V नॉट कितना हो गया 20। अच्छा XC बराबर क्या होता है 1/ωc, ऊपर ले जाओ, ओमेगा बराबर कितना होता है 2πn, n बराबर आपके पास में 50 है। और C की वैल्यू आपको कितनी दी है, C की वैल्यू आप पहले निकाल लोगे इस डेटा से, वो आपके पास में हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। तो A बराबर कितना है 1, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 8.85 × 8.85 × 10⁻⁻², ये दिए, डिवाइडेड बाई क्या हो गया D की वैल्यू कितनी दी है आपको 2 × 10⁻⁻3, ये हो गया आपके पास। ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में V नॉट, और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो 1/ωc में आपके पास में जो है 1/ωc में ωc ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा बराबर आपके पास 2πn हो गया। और C की वैल्यू क्या होती है आपके पास में A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी सिंप्लीफाई के लिए, अब कुछ नहीं रखा है, आंसर आ जाएगा आपके पास में। तो कैसे, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो इसको देखो आप 50 × 20, ये आपके पास में हो गया 1000, और 1000 आपके पास में हो गया 10⁻3, और आप इसको जो है -3 ऊपर ले जाओगे तो 3 ऊपर हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻6 को -12 से ऑपरेट करेंगे, -6 आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास में बचेगा ये टर्म, तो ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा और 8.85 बचेगा आपके पास में बचेगा पाई, आपके पास में बचेगा 8.85 और यहाँ पर -3 ऊपर जाके +3, और इस +3 से ऑपरेट होकर के +6 और जब -12 -6, तो आपके पास में -6 ही आ जाएगा। तो पाई × 8.85 × 10⁻⁶, ये आपके पास में जो है मेरा आंसर ये आ रहा है। तो आपके पास में ये एम्पियर मिल गया। तो इनका जो आंसर आ रहा है, इनका जो आंसर मैं अगर बोलता हूँ आंसर, तो ये आंसर दे रहे हैं 27.79 माइक्रो एम्पियर, ये आंसर दे रहे हैं। अगर आप देखो तो ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास में कितनी बचेगी 3.14 समथिंग। तो इसको इससे ऑपरेट करोगे तो आपके पास में इतना ही आ जाएगा। 3 × 8 = 24, तो ये 9 के अगर अप्रॉक्सीमेट मान लोगे तो 9, इसको 3 के अप्रॉक्स थोड़ा सा कम कर लो तो थोड़ा बढ़ा लो, ये 9 ये 3 हो गया, 27 हो गया। अच्छा -6 पे क्या आ गया, माइक्रो एम्पियर आ गया। तो ये पर्टिकुलर MCQ भी आपका सॉल्व हो गया। सभी MCQ बेसिकली बहुत आसान है। रेफरेंस बुक के साथ में जो है काफ़ी लंबे समय तक टेबल चेयर पे बैठ करके कंसेप्ट क्लियर किया करो, उसके बाद में ढेर सारे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया करो और उसके आंसर्स को बुक से मैच कराया करो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चलो आगे बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पर क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस, तो ये आपके पास में कॉन्केव हो गया। यहाँ पर आपके पास में एक मीडियम है, ये मीडियम आपके पास में 2 हो गया, ये मीडियम आपके पास में 1 हो गया। ये आपके पास में जो है प्रिंसिपल एक्सिस होगी वगैरह, ये आपके पास पोल है। अच्छा आपके पास में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, वही पोल को P ले लीजिए। तो ये डिस्टेंस आपके पास में उसने दे दी कितनी 25 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। अच्छा यहाँ पर उसने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया और ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है, वो उसने आपको दे दी। कितनी दे दी है, वो दे दी 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर दे दी। अच्छा फर्स्ट मीडियम का जो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसने आपको दे दिया 1.25। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू उसने दे दी है लेट्स से 1.25 और n2 की वैल्यू उसने दे दी आपको कितनी, n2 की वैल्यू उसने आपको दे दी है कितनी, दे दी है आपको 1.4, n2 की वैल्यू उसने 1.4 दी थी। अच्छा वो ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म कर रहा है रिफ्लेक्शन के थ्रू। ये आपके पास में कोई मिरर नहीं है, ये आपके पास में जो है इन दोनों के इंटरफेरेंस की ज्योमेट्री है। ये आपके पास में कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है।
तो मीडियम सिंस अलग था इसलिए मैंने अभी हैच कर दिया। चलो ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट ओ की इमेज जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगी ये निकालना है। तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ये फॉर्मूला यूज करोगे क्या, एन बाई वी माइनस आप यूज करोगे कितना, 1/u इक्वल टू यूज करोगे एन माइनस 1/r। अच्छा, वी नहीं पता आपको, वी आपके पास में क्या इमेज डिस्टेंस पता नहीं, उसका साइन नहीं रखोगे, बाकी जिसका साइन पता है उसका रखोगे तो हमेशा पोल पे खड़े रहोगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे ऐसे आएगी, किधर जाएगी इसके बारे में बात नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे पहले मीडियम से चल के यहाँ पे इंसिडेंट होगी और सेकंड मीडियम में जाएगी, उसका ओरिएंटेशन अभी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, आप पोल पे खड़े हो जाओगे, पोल से लेकर के अगर आप ऑब्जेक्ट तक जाओगे तो इधर जा रहे हो, लाइट रे ऐसे आ रही है, आप इधर जा रहे हो, लाइट रे इधर ऐसे आ रही है, दोनों अपोजिट हो तो यू का साइन क्या लोगे, नेगेटिव। अच्छा, एन की वैल्यू क्या लोगे? एन की वैल्यू क्या लोगे? एन होता है जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, रिफ्रैक्ट होकर के जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है, फाइनली उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो एन की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी कितना, 1.4 डिवाइडेड बाई 1.25। तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो गई 1.4 डिवाइडेड बाई 1.25। अच्छा, बी की वैल्यू आपके पास में क्या है पता नहीं, तो इसका साइन मत रखो, माइनस यू कितना आपके पास में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जा रहे हो -40, यहाँ पर लिख दिया आपने -40 इसका टू एन की वैल्यू आपने कितनी की 1.4 डिवाइडेड बाई 1.25 -1। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू यहाँ से इधर पोल पे खड़े रहोगे हमेशा और यहाँ इधर बढ़ोगे तो आपके पास वही अपोजिट है, लाइट रे ऐसे उसका अपोजिट चल रहा है तो -25, यहाँ पर आपने लिख दिया -25। ये हो गया बच्चे, तो 1.4 डिवाइडेड बाई आपके पास में हो गया 1.25, 1.25 बी आपके पास में हो गया +1/40 इक्वल टू आपके पास में हो गया 1.4 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाई आपके पास में हो गया -25। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अच्छा, उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आप लिख सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आप लिख सकते हो, ये आपके पास में क्या आ गया साइन 1.4 माइनस 1.25 आपके पास में आ गया 0.15 नेगेटिव साइन के साथ में डिवाइडेड बाई कितना हो गया 25। तो आपके पास में हो गया -0.15 डिवाइडेड बाई आपके पास में हो गया 25। ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो नेट नेगेटिव हो गया, इसको सेपरेट करोगे आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, 25 हो गया, नेगेटिव साइन ऊपर लेगा। अच्छा, 40 उधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास में, तो 1.4 डिवाइडेड बाई आपके पास में कितना हो जाएगा 1.25 इंटू आपके पास 1/v हो जाएगा, आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा -0.15 डिवाइडेड बाई आपके पास में हो जाएगा 25 और हो जाएगा -1/40। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक पॉइंट यहाँ पे गौर करोगे कि आपके पास 1.2 सिंप्लीफाई किया तो नीचे 1.25 और आएगा, तो यहाँ पर 1.25 आपके पास में और आएगा, तो यहाँ पर भी 1.25 आपके पास में और आएगा। चलिए, तो यहाँ भी आपके पास में 1.25 और आएगा, तो ये आपके पास में 25 इंटू 1.25 भी आ गया। चलिए, ये आपके पास में आ गया। अच्छा, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो 15 और यहाँ पे आप कर सकते हो 125, 15 125, 15 125। फिर आप क्या कर सकते हो, 5 से कैंसिल कर सकते हो, तो 5 3 और 5 25। तो यहाँ पर मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना बच्चे, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 3, 5 3 जब आपके पास है 50 और यहाँ पे 5 इंटू 125 इंटू 25 इज इक्वल टू 125, तो 3/25 हो गया नेगेटिव साइन के साथ में। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे इधर तो आपके पास में लेट्स से माइनस माइनस ये दोनों माइनस कॉमन ले लो और उनके साथ में आप क्या कर लो 5 भी कॉमन मल्टीप्लायर है बाहर ले लो, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, आपके पास में आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई आपके पास में आ जाएगा 5। अच्छा, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे सर, ब्रैकेट के अंदर आपके पास में 5 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 25 25 625, जैसे 5 कॉमन लोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 125, उधर कितना बचेगा आपके पास में 8। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास में आ गया 1 डिवाइडेड बाई आपके पास में आ गया 125। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास में आ गया माइनस, आपके पास माइनस 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 यहाँ भी माइनस है, माइनस बाहर ले लिया आपने, 3 यहाँ पर रहने दो, 3 यहाँ पर रहने दो। ठीक, यहाँ पे कितना हो गया -1/5, क्या कॉमन लेके दोनों में से -1/5 कॉमन लेके, तो आपके पास में यहाँ पर हो गया 125 और यहाँ पर आपके पास में 1/8, तो 1/8 ऐसे हो गया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्लोज कर दो, ये हो गया। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे करो 8 3 आपके पास में कितना हो गया 24 और 125 से आप इसको क्रॉस करोगे 8 3 24 125 आपके पास में जाएगा 149, ऊपर 149 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो, यहाँ पर लिख रहे हो 1.4 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू आप लिख रहे हो 1/v
इज इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर हो गया 8 3 जा 24, 125 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में हो जाएगा टोटल 129, 149, ऊपर 149, तो माइनस यहाँ पर हो गया आपके पास में, यहाँ पर हो गया आपके पास में 149, 149 ये हो गया। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास में ध्यान से देखो तो ये आपके पास है मैं 125 इंटू 8, ये आपके पास में हो जाएगा 1000 इंटू 5, क्या हो जाएगा 5000, यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा 5000। ऊपर 149 को आप अगर 150 ले लेते हो कोई गड़बड़ नहीं है, 149 को अप्रॉक्सीमेटली 150 ले लेते हो कोई गड़बड़, वी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। तो वी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, तो वी की वैल्यू यहाँ पर बात करें वी की वैल्यू की, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 7000 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास में आ जाएगा 7000। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 इंटू आपके पास में लगभग 150 इंटू 1.25 इतना आ गया, ठीक है। साइन के लोगे नेगेटिव, ये हो गया। अच्छा एक जीरो आप कैंसिल कर दो तो एक जीरो आपके पास में ऐसे कैंसिल हो गया। अच्छा फिर आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में आ गया माइनस कितना आ गया, माइनस आपके पास में आ गया 700 डिवाइडेड बाई 15 और यहाँ पर आ गया 1 डिवाइड बाई 1.25, 1 बाई 1.25 की वैल्यू ऑलरेडी आपको याद होगी, यह याद होना चाहिए 0.8, तो 0.8 यहाँ पर आपके पास में 0.8 ये वैल्यू आपके पास में आ गई 0.8 निकालिए। अच्छा 0.8 को 7 मल्टीप्लाई करो कितना है 56, तो v की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -56 लगभग डिवाइड बाई 50, -56 बाई 50 ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो लगभग आपके पास में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में आ जाएगा -37 यूनिट बनाइए सेंटीमीटर, ये आपके पास में आंसर आ गया -37 के आसपास सेंटीमीटर। तो जो आप यहाँ पर एमसीक्यू देखोगे तो एमसीक्यू में जो 6th आपके पास में जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन उसका आंसर भी लगभग 4th बोल रहा है वो, और यहाँ पे 37.58 मार्क है। अच्छा साइन निगेटिव होना चाहिए, साइन निगेटिव मतलब क्या है, साइन निगेटिव मतलब ये है कि जो आपके पास में ये इधर जा रहे थे आप, इधर जा रहे थे आप, तो इधर जा रहे थे तो आपकी लाइट रे ऐसे पड़ रही है, अगर इधर जाओगे लाइट रे के डायरेक्शन में तो क्या लोगे पॉजिटिव, इधर जा रहे थे इधर अगर जाओगे तो लोग क्या लोगे नेगेटिव, मतलब जो आपके पास में इमेज की लोकेशन है, इमेज की लोकेशन वो यहाँ से 37 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, 37 अपोजिट, यहाँ से लाइट रे इधर है अपोजिट, चलो ऐसे ऐसे बढ़ो ऐसे बढ़ो ऐसे बढ़ो 37 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या है इमेज की आपकी लोकेशन। तो आपकी जो इमेज है इसका मतलब है सी और ओ के पीछे बन रही है। अच्छा बनने की उम्मीद भी है क्योंकि आप यहाँ से क्या करो इसको ज्वाइन करो, तो ये आपके पास में क्या हो गया नॉर्मल, ये पर्टिकुलर लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल होगी। आप जा रहे हो कहाँ से, आप जा रहे हो ये आपके पास में है रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जाओगे तो आप नॉर्मल तरफ झुक जाओगे, तो डेंसर मीडियम में जाओगे तो नॉर्मल की तरफ जब झुकोगे ऐसे नॉर्मल तरफ झुक गए, ये नॉर्मल की तरफ लेट से झुके ऐसे गए और नॉर्मल की तरफ झुक गए, तो पीछे अगर आप इसको बढ़ाओगे ऐसे तो इमेज आपके पास में यही बनेगी। मतलब क्या क्या आप बोलना चाह रहे हो, मतलब ये जो बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसे अगर आइडिया लोगे तो आपके पास में जो इमेज है वो आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, मतलब 25 और 40 के बीच में आंसर -37 सेंटीमीटर वजह से क्रॉस चेक हो गया, ठीक है नहीं मतलब है। अच्छा अगले क्वेश्चन को अगर हम लोग करते जल्दी अगले क्वेश्चन कर लें, एक और क्वेश्चन कर लें फटाफट भाई, वीडियो जो लंबा हो जाता है। चलो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन को करें तो अगले क्वेश्चन को करने में हमारे पास में ये बात है, बट थोड़ा सा साथ साथ आपके चलने की कोशिश कर रहे हैं एमसीक्यू में, ताकि आप देख लो कि भाई ऐसा यही रियलिटी है और आपको जो है इसी तरह से वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में आपको इसी सोच के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू मेरी हेडिंग थी वीडियो की, तो वही हम लोग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। चलो वो कह रहा है कि आपको अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास में डायटोमिक आपके पास में एक मॉलिक्यूल है और उसका जो टेम्परेचर 0 से लेकर 50 डिग्री से 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारे पास में क्या है 8 क्वेश्चन आप कर रहे हो, हमारे पास में क्या है डायटोमिक जो है गैस है, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, 4 मोल लेना है उसका। तो R अगर गैस कांस्टेंट है उसके टर्म में हमें बताना है कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये यहाँ पर ये इस चीज़ को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 ग्राम मोल है, 1 ग्राम मोल डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस 1 ग्राम मोल डायटोमिक गैस के लिए अगर हम लोग देखें कि कितनी एनर्जी चाहिए, सो दैट कितनी एनर्जी चाहिए सो दैट उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना इंक्रीज हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका इंक्रीज हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो, फॉर्मूला यूज़ करते हो इस तरह से यू इनिशियल बराबर आप यूज़ करते हो, यू इनिशियल बराबर आप यूज़ करते हो F/2 इंटू R इंटू टी केल्विन में लेते हो। F क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या है, R आपके पास में गैस कांस्टेंट, T क्या है टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा डायटोमिक गैस के लिए F की वैल्यू क्या होती है 5, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे यू इनिशियल ये बराबर आप लिखोगे 5/2
इंटू आर। अच्छा यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 से ऐड कर दो तो केल्विन में आ गया, ये हो गया आर के टर्म में यूनिशन। अच्छा यू फाइनल हो गया, तो यू फाइनल बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर से एफ बराबर 5/2। अच्छा आर वही रखोगे, लेकिन आपके पास में टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपके पास में 50, तो आपके पास में फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस 50 कितना, केल्विन हो जाएगा। 1 ग्राम मोल गैस की बात कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, उतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आपके पास में हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये बराबर कितना हो जाएगा, फटाफट आपके पास है 5/2 आर हो गया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50। ये आपके पास में आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द 1 ग्राम मोल ऑफ द गैस। 1 ग्राम मोल के लिए कितने ग्राम मोल था, 4 ग्राम मोल था, तो इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट ये बराबर आपके पास हो जाएगी 5/2 इंटू आर इंटू 50 इंटू आपके पास में कितना हो जाएगा 4। 4 ग्राम मोल के लिए, 1 ग्राम मोल के लिए था, पहले 1 ग्राम मोल के लिए यू इनिशियल निकालिए, 1 ग्राम मोल के लिए यू फाइनल निकाल लिया, फिर दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इतना आ गया, इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ग्राम मोल के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट आ गया आपके पास। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4, ठीक है, 5 2 10 हो गया, और आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 500 आर। आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से। आंसर आपके पास में जो है, ये आंसर बोल रहा है आपको 4th आंसर आपके पास है 500 आर है। तो ये छोटा सा वीडियो में मैंने कोशिश की थी कि एमसीक्यू देखो फटाफट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जो है क्या करते हो, अगर आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करके और लंबे समय तक टेबल चेयर बैठोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम को करोगे। थैंक यू।